अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर हमारा जो है सेकंड है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का। हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं व्हाट इज़ एन ओएसआई मॉडल। ओएसआई स्टैंड फॉर यानी ओएसआई मॉडल होता क्या है। इसमें आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल क्या है और आगे मज़ीद इसकी 7 लेयर्स होती हैं और आपस में उनका क्या काम होता है, यानी कि ये मॉडल बनाया क्यों गया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें। इसमें ये हुआ था कि आप ये देखें ना, कोई भी आप नेटवर्क एक जैसे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस यानी एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क में आप चीज़ सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए इसकी ज़रूरत थी। कम्युनिकेशन के लिए, डाटा को सेंड करने के लिए, सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है उस डाटा को, यानी एक मैसेज आप सेंड करते हैं और एक रिसीवर रिसीव करता है, तो उसके लिए दो नेटवर्क्स के आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो हमारे पास मॉडल बनाया गया, वो ओएसआई मॉडल है। और उसके आगे मज़ीद फर्दर 7 लेयर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओएसआई मॉडल का डेफिनेशन आप कर लें कि ये होता क्या है। स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन यानी कि इंटरकनेक्ट करना दो डिवाइसेस के दरमियान, दो नेटवर्क्स के दरमियान। एन ओपन सिस्टम इज़ अ मॉडल दैट अलो एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। यानी कि आपको दो सिस्टम, जैसे मैंने बताया, दो सिस्टम हो गए, दो मोबाइल डिवाइसेस हो गई, दो कंप्यूटर्स हो गए, आपस में नेटवर्क्स, टू नेटवर्क्स की, दो सिस्टम्स की आपस में जो एक लिंक है, वास्ता है, हत्ता कि वो सेम मॉडल भी हो सकता है और उनके आर्किटेक्चर यानी उनका स्ट्रक्चर, उनका जो नेटवर्क डिफरेंट भी हो सकता है, बट फिर भी वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन करेंगे, एक लिंक होगा उनका। ये होता है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो होता है डेवलप किया किसने, आईएसओ ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है उसने, और 1983 में ये फ्रेमवर्क बनाया गया दो डिवाइसेस के दरमियान कि हम इंटरेक्ट कर सकें। एक यानी कि इसका जो लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया गया, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया ताकि हम अक्रॉस यानी दो नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकें। ये अपने सिर्फ अभी डेफिनेशन की है, आगे है इसकी 7 लेयर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, शॉर्ट भी आ सकता है अगर वो डिफरेंट डेफिनेशन पूछ लें, हर लेयर को अलग से डिफाइन करना पड़े आपको तो वो शॉर्ट बन जाएगा। बट अगर अदरवाइज़ अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए कि ओपन ओएसआई मॉडल पे नोट लिखें, तो आपको ये डेफिनेशन और साथ आपको ये लेयर्स लिखनी होंगी। इसमें आपकी जो है टोटल 7 लेयर्स होती हैं। आपके पास जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं उनको हम अपर लेयर कहते हैं, ये देखें, और 4 3 2 1 ये लोअर लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट 3 हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ये आपकी 7 लेयर होती हैं। जैसे कि एक मोबाइल डिवाइस ले लें या कंप्यूटर ले लें, मोबाइल ले लें, मोबाइल की जो लास्ट वाली लेयर होगी ना, लास्ट जो एंड पे होगी, वो होगी आपकी फिजिकल यानी बॉटम। और जो आपकी फर्स्ट आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है, जो आपको एप्लीकेशन व्हाट्सएप नज़र आ रही है, ये एप्लीकेशन का मतलब लेयर का ये है कि जो आपको ऐप नज़र आ रही हैं डिफरेंट मोबाइल की, पहला जो उसका होता है फेस होता है, पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है। जो लास्ट वाली होती है ना, वो क्या होती है, फिजिकल होती है लेयर। अब इसमें देखें कि आपने एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि इसमें आप मज़ीद नीचे आप देखें एप्लीकेशन लेयर, द एप्लीकेशन लेयर इज़ अ टॉप मोस्ट लेयर, यानी ओएसआई मॉडल की सबसे जो मोस्ट लेयर है, पहली लेयर है, वो एप्लीकेशन लेयर है। और ये क्या करती है, सर्विसेज डायरेक्टली आपको यूज़र एप्लीकेशन यानी जो सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर, यानी जो भी चीज़ें आपकी ऐप्स डाउनलोड की हैं अपने मोबाइल्स पे, तो उस पर यूज़र यानी यूज़र यूज़ करने वाले मोबाइल वो इजीली क्या कर सकते हैं, इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, इस काबिल बना सकते हैं कि वो असेस कर सकें, नेटवर्क की रसाई तक उनकी होती है। वो प्रोवाइड करते हैं यूज़र इंटरफेसेस एंड सपोर्ट, यानी सर्विसेज करते हैं, ईमेल जैसे कि फ़ाइल असेस, ट्रांसफ़र, शेयर कर सकते हैं। तो वो सारी डिफरेंट काम जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है। इसमें आप फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मेल सर्विसेज कर सकते हैं, ये मेल करने वाले जो काम होते हैं, और ये सारी जो होती हैं डायरेक्टरी सर्विसेज भी। इसमें आगे है नेक्स्ट जो है आपके पास वो है लास्ट जो सेकंड लेयर है, वो है प्रेजेंटेशन लेयर। आप फर्स्ट लेयर में ये देखा कि आपने फर्स्ट लेयर में ऐप्स होती हैं, ईमेल वगैरह रिमोट करना होता है, मतलब
आप डिफरेंट मेल्स कर सकते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। सेकंड लेयर जो होती है इसकी वो होती है प्रेजेंटेशन, यानी कि आप जैसे फर्स्ट ऑफ डाटा को रीफॉर्मेट कर सकते हैं, इसमें डाटा इंक्रिप्शन हो सकता है और कंप्रेस हो सकता है। आप कोई भी फाइल सेंड करती हैं, आप व्हाट्सएप अभी ऑन करें तो अपनी व्हाट्सएप के ऊपर देखें, व्हाट्सएप कॉल करें तो लिखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्शन लिखी होगी। आप अपनी व्हाट्सएप वैसे ऑन करें तो ऊपर लिखा होगा कि अब इसको कोई आउटसाइडर बंदा नहीं रीड कर सकता, ये एंड टू एंड क्या है, इंक्रिप्शन लगी हुई। तो इंक्रिप्शन होती क्या है ये आप अभी चेक कर सकते हैं। अपने मोबाइल को ओपन करें, अपनी व्हाट्सएप किसी भी फ्रेंड की व्हाट्सएप ये निकाल के चेक करें, उसके ऊपर ये लाइंस लिखी होंगी एंड टू एंड इंक्रिप्शन। डाटा रिफॉर्मेटिंग यानी कि व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा इज चेंज टू बिट स्ट्रीम्स, यानी मैंने पहले बताया था यूनिट्स की फॉर्म, यानी बिट की फॉर्म में आपका डाटा मुंतकिल होता है एक जगह से दूसरी जगह। यूनिट्स बिट यूनिट है। स्ट्रीम हाउ है बिफोर इट ट्रांसमिटेड, यानी कि आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसमिट मुंतकिल करने से, जाने से पहले डाटा चेंज हो सकता है। द कंप्यूटर्स में यूज़ डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स, यानी कि आपकी डिफरेंट इनकोड कर सकते हैं, कोडिंग कोड चेंज कर सकते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या करते हैं, सेंडर जो होता है कंप्यूटर चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट। द प्रेजेंटेशन लेयर रिसीवर जो होता है कंप्यूटर चेंज करता है डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फॉर्मेट, यानी कि आपने दो कंप्यूटर्स के दरमियान, दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा आपने सेंड किया है तो वो डाटा चेंज हो जाएगा। आप सेंडर हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से सेंड करने वाले हैं, जिस कंप्यूटर में जाना है उस कंप्यूटर का लेआउट चेंज है, फॉर्मेट चेंज है, स्ट्रक्चर चेंज है। रिसीवर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा उसे मिलेगा रिसीवर को। और जो मैं सेंड करूँगी सेंडर फॉर्मेट भी चेंज है, तो ये अकॉर्डिंग इनकोड करना, चेंज कर डाटा आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस। आगे इंक्रिप्शन करना। इंक्रिप्शन में ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया, आप चेक कर लें अपनी व्हाट्सएप खोल के। इंक्रिप्टेड का मतलब है कि आप इंक्रिप्ट कर सकते हैं डाटा ट्रांसमिट करने से पहले, आप किसी को मैसेज करने से पहले डाटा आपका इंक्रिप्ट हो जाता है। इट मीन्स डैट कि द सेंडर ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म एंड सेंड रिजल्टिंग मैसेज ओवर अ नेटवर्क। इन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का ये मतलब होता है कि आपने कोई मैसेज किया है, आपने ओरिजिनल फॉर्म में किया जो आपको लैंग्वेज आती है, लेकिन रास्ते में आपको कभी आपको ऐसा हुआ है कि कोई आपका डाटा चुरा ले, आपको, यानी कि कोई हैकर्स भी होते हैं तो वो बाकायदा एक लैंग्वेज उसका प्रॉपर कोर्स करते हैं, कुछ उसको हैकिंग का पता होता है। अदरवाइज़ आपका डाटा मतलब एक सेव होता है, आपका रास्ते में कोई भी आपका डाटा हैक नहीं कर सकता, कोई डाटा चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपका डाटा उस एक साइफर फॉर्म में चला जाता है, यानी कि एक कचरे की फॉर्म में चला जाता है। वो हमें कोई रास्ते में अगर चुरा भी लेता है ना डाटा आपका, तो उसको समझ नहीं आनी। आपने ओरिजिनल फॉर्म में डाटा सेंड किया है, रिसीवर ने जो लिया उसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा मिल गया, वो डिक्रिप्ट होकर उसको दोबारा मिल गया, लेकिन जो रास्ते में हुआ वो क्या हुआ कि डाटा को क्या कर दिया, उसको कोडिंग को चेंज कर दिया। डिक्रिप्शन यानी डाटा जैसे वो रिसीवर के पास पहुंचा तो दोबारा डिक्रिप्ट यानी दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, लेकिन रास्ते में से कोई डाटा रीड नहीं कर सका, कोई चुरा नहीं सका आपका डाटा, क्योंकि डाटा कोडिंग हो गया, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी लगी, इंक्रिप्शन लग गई। कंप्रेशन यानी डाटा कंप्रेस रिड्यूस आप कर सकते हैं, यानी कि आपने एक फ़ाइल सेंड की है अपनी फ्रेंड को, तो वो बहुत बड़ी फ़ाइल है, बहुत ज़्यादा MBs की, जैसे हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं तो वो ज़्यादा MBs के हों तो टाइम लगता है, तो इसी तरह डाटा कंप्रेस कर देना, यानी कि डाटा को रिड्यूस कर दिया उसकी, आपको ट्रांसमिट करने से पहले उस लेयर में, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो उसको हमने कंप्रेस करके कम कर दिया, कम फाइल बना दी, ताकि हमारा इजीली क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके। ये हम प्रेजेंटेशन लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि डाटा रिफॉर्मेटिंग क्या होती है, इंक्रिप्शन होती है, कंप्रेशन होती है। आगे इसकी सेशन लेयर है। सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर में क्या होता है कि इस्टेब्लिश होता है, आप मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं यूज़र के कनेक्शंस को, यानी कि आप सेशन बना लेते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स सेशंस बना लेना, डाटा को एक्सचेंज करने को, मैसेज बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी कि आपने क्या किया, चेक पॉइंट लगा दिए हैं कि इतना इतना डाटा चेक करना है, आपने हर अपने चेक पॉइंट्स लगा देंगे, डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो एरर फ्री होना चाहिए, उसके अंदर एरर ना हो। अगर आप 1000 पेज सेंड कर रही हैं किसी फ्रेंड को या किसी को भी, आपने चेक पॉइंट्स बना दिए कि कैन बी यूज ईच 100 पेजेस, यानी कि हर 100 पेज के बाद आपने क्या लगा दिया, चेक पॉइंट्स लगा दिए, यानी कि आपके 100 पेज आपने चेक कर लिए हैं, उसके बाद सेशन लेयर, उसके बाद फिर 100 पेज चेक करने, उसके बाद फिर 100। अगर फॉर एग्जांपल 320 पे एरर आ जाता है पेज के ऊपर ना, तो फिर क्या होगा, ये नहीं होगा कि आपके पहले पेज एक्सेप्ट हो जाएंगे, आपका दोबारा पेजेस 301 से फिर रिट्रांसमिट बैक चला जाएगा एरर की वजह से, क्योंकि हमने 100 का चेक लगाया हुआ है कि उसके ऊपर 100 पेजेस का, पेज 1 to 300 विल नॉट बी रिट्रांसमिटेड।
इसके बाद है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि कंटेंट्स आप क्या कर सकते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं आप, यानी कि आप जो डाटा ट्रांसमिट कर रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, उसका कंट्रोल क्या है, उस डाटा का फ्लो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि ये यकीन दिलाना है आपने जो डाटा आप मैसेज सेंड कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं, क्या वो एरर फ्री है। सेशन लेयर में हमने चेक पॉइंट्स इसलिए लगाए थे कि हम जो डाटा 1000 पेज अपनी फ्रेंड को सेंड कर रहे हैं तो उसकी 100 पेज हम चेक पॉइंट्स के थ्रू चेक करते थे। एरर फ्री करके हमने डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में भी यही हम चेक करते हैं कि लार्ज मैसेज है तो उसको क्या कर दो, छोटे छोटे पैकेट्स बना दो। उसको 1000 है तो उसको हमने 100 के पैकेट्स बना दी, उसकी फॉर्म में डाटा अच्छे एफिशिएंट तरीके से हमारा मुंतकिल हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और यानी कि पैकेट्स को चेक भी करना है कि वो एरर फ्री होने चाहिए, रिसीवर को जो मिल रहा है हमारा मैसेज वो एरर फ्री हो और अच्छी तरीके से उसके तक पहुंच जाए मैसेज हमारा। उसके बाद है फंक्शन नेटवर्क लेयर। क्या होती है नेटवर्क लेयर? जो होती है ये ज़िम्मेदार होती है कि जो डाटा इस्टेब्लिश किया आपने, मेंटेन किया टर्मिनेट नेटवर्क कनेक्शंस, वो मैनेज करती है कि डाटा जो डिलीवर हुआ है, जो जा रहा है डाटा, सोर्स मतलब जहाँ से जाते हैं ना, सेंटर से जाना उसको सोर्स कहते हैं, और जिसके पास गया वो उसकी मंजिल है, वो डेस्टिनेशन होती है। नेटवर्क लेयर में ये होता है कि आपने लॉजिकल पाथ देखना है सेंडर रिसीवर का। दे मे बी मैनी नेटवर्क्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स, यानी बहुत से नेटवर्क देखना होता है कि किस तरह वो आपने नेटवर्क क्रिएट किया, एक जगह एक रास्ता पाथ देखा, एक रास्ते से सेंडर से रिसीवर तक का, तो उसके कनेक्शन आपस में वो चेक करना होता है, इस्टेब्लिश करना होता है कि सेंड डाटा जो सोर्स से जा रहा है वो डेस्टिनेशन में जा रहा है, किस तरह वो सारी मैनेज करना होता है नेटवर्क लेयर ने। उसके बाद है कि डाटा लिंक लेयर होती है, इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिलायबिलिटी काबिल यकीन ऑफ द फिजिकल लिंक एट लेयर 1। और इसमें यानी कि आपने क्या होना, डाटा लिंक लेयर में क्या होता है कि रिलायबल होती है फिजिकल लिंक लेयर को इस्टेब्लिश करने में। इसकी फ्रेमिंग यानी डाटा लिंक लेयर में क्या होता है कि आपकी जो यूनिट्स की फॉर्म में डाटा जा रहा है ना, स्ट्रीम बहाओ बिट्स ऑफ की फॉर्म में जा रहा है, मैनेजेबल, यानी उसकी आपने एक फ्रेम बना लेना है, छोटे छोटे डाटा के मैनेजेबल फ्रेम बन जाएँ। उसका फ्लो कंट्रोल आपने देखना है कि जो आप डाटा सेंड कर रही हैं वो जो आप जिसको दे रही हैं उससे ज़्यादा ना हो, रिसीविंग डाटा से एरर कंट्रोल हो, यानी कि जो अगर कुछ फ्रेम्स जो होते हैं लॉस्ट एरर्स वाले हैं तो आपने उनको प्रिवेंट रोक देना है, और यहाँ कुछ फ्रेम सेम फ्रेम ना चले जाएं, डुप्लीकेट भी ना हो। असेस देखना है कि दो जो लिंक कर रहे हैं आपस में डिवाइसेस, उनका लिंक कैसा है। लास्ट इसकी जो लेयर है 7 लेयर, वो फिजिकल लेयर है, जिससे कि मैंने बताया कि अब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाना, तो ये बॉटम लेयर है। सबसे लास्ट लेयर ये होती है ओएसआई मॉडल की। स्ट्रीम ऑफ बिट को चेक करती है, डिफाइन करती है कि कितना डाटा आना चाहिए नेटवर्क का, कंट्रोल देखती है सिग्नल्स का, और इसका जो मेन फंक्शन होता है कि स्ट्रीम कितने बिट्स हम सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं फिजिकल मीडियम में। इसमें इसकी करैक्टरिस्टिक्स मीडिया देखना है कि उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, डाटा रेट क्या है इसका, कि डाटा रेट में कितने नंबर ऑफ बिट्स डेट विल बी सेंड, यानी एक सेकंड में हम कितने डाटा सेंड कर सकते हैं, ये फिजिकल का काम है लास्ट लेयर का। ट्रांसमिशन मोड देखना होता है इसने, किस मतलब डायरेक्शन देखनी होती है, किस डायरेक्शन में दो डिवाइसेस का लिंक आपस में क्या है, सिंप्लेक्स है, हाफ या फुल है। ये थी 7 लेयर्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अल्लाह हाफिज़।